बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ ज़हरा केस के हवाले से एक बड़ी अहम और बहुत तहलका खेज पेशरफ्त के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने ये तय किया है कि अब जब हम इस मामले में कूद ही पड़े हैं तो न सिर्फ ये कि आपको हर लम्हे की सूरत हाल से आगाह रखें जो भी अहम पेशरफ्त होती है, और ये भी कोशिश करें कि ये सारा मामला हक और सच पर मुंतज हो इंशाअल्लाह अज़ीज। जो अहम तरीन पेशरफ्त है वो ये कि गुज़श्ता रोज दुआ ज़हरा ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने एक ऑफिशियल बयान में इस बात का ऐलान किया है, इस बात का एतराफ किया है कि उसके अपने शौहर ज़हीर अहमद के साथ ताल्लुकात इंतहाई नाखुशगवार है, नाचाकी हो गई है। उसने एक रात अपने रिश्तेदार के घर गुजारी है जहां उसे बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा है। अब न वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है और न वो अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहती है जिनसे उनको जान का खतरा है। ज़ाहिर है ये वो बयानिया है जो उसके जहन में कूट कूट कर भरा गया है ज़हीर और उसके गैंग की जानिब से, लेकिन शौहर के साथ नाजाकी, शौहर के साथ ताल्लुकात का नाखुशगवार होना, इसका ऑफिशियल बयान मजिस्ट्रेट के सामने गुज़श्ता रोज दुआ ज़हरा ने पहली बार दिया है। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। जरा इस बयान की कॉपी भी मुलाहिजा कीजिए। बहुत ही इब्तदाई जो पैराग्राफ है उसके अंदर उसने बताया कि उसकी अपने शौहर ज़हीर अहमद से नाचाकी है या ताल्लुकात नाखुशगवार है और उसकी बुनियाद पर वो चाहती है कि उसे दारुल अमान मुंतकिल कर दिया जाए। अब जाहिर है एक तो ये वजह हो सकती है कि वो दारुल अमान मुंतकिल करने के लिए इसको एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही हो, और जाहिर है ये वजह भी हो सकती है कि अल्टीमेटली शौहर की जानिब से नाखुशगवार ताल्लुकात की बिना पर या नाचाकी की वजह से और वालिदैन की जानिब से खौफ की वजह से अब वो ये समझती है कि दारुल अमान जाने के सिवा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सो ये बयान ऑफिशियली अब ऑन रिकॉर्ड है कि ज़हीर अहमद से उसके ताल्लुकात इतने नाखुशगवार हो गए कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, वो दारुल अमान जाना चाहती है। सो दोनों सूरतों में सूरत हाल खासी तशवीशनाक है। कहा यह जा रहा है, जो तज्जिये हैं वो ये कि असल में ज़हीर अहमद और उसके गैंग ने ही दारुल अमान जाने के हवाले से ये बयान दुआ ज़हरा से दिलवाया है, और उसकी वजह यह है कि जब ज़हीर अहमद या उसका गैंग गिरफ्तार होगा तो बच्ची उनके पास से बाजियाब ना हो। ये बड़ा अहम कानूनी नुक्ता है। उन्होंने ये इंतहाई चालाकी से ये एक चाल चली है कि जब ज़हीर गिरफ्तार होता है, जिसके बहुत इम्कानात हैं, अगले 2-4 रोज में ये खबर इंशाअल्लाह अज़ीज आ जाएगी, मुमकिन है अगले चंद घंटों में ये खबर आ जाए, तो दुआ ज़हरा उनके पास से रिकवर ना हो। ये जुर्म की नौयत में और जुर्म की शिद्दत में और ज्यादा इजाफा कर देगा। लिहाजा उन्होंने दुआ ज़हरा से जान छुड़वा ली। वो तो पहले दिन से छुड़वा रहे कि हम तो नहीं लेके आए इसको कराची से, ये तो खुद ही आ गई थी, तो मजबूरन हमें किराया देना पड़ा। हालांकि CDR रिपोर्ट ने, उनकी लोकेशन ने यह साबित किया कि जिस दिन दुआ ज़हरा ने घर छोड़ा उस दिन ज़हीर अहमद कराची ही में मौजूद था और उसका गैंग भी कराची ही में मौजूद था, लेकिन वो कोई भी जिम्मेदारी पहले दिन से लेने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए उन्होंने दुआ ज़हरा को दारुल अमान भिजवा दिया है। अब आप सोचिए, एक बच्ची जिसकी उम्र अब इंतहाई कम साबित हो चुकी है, उसे दारुल अमान भेजा गया है, ना कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जहां के मासूम बच्चे और बच्चियां होती हैं, और वो भी मासूम बच्ची है। उसे उस माहौल में रहना चाहिए, ना कि दारुल अमान जैसे माहौल में जहां हर तरह की खवातीन, जिंदगी देखी हुई, हर तरह के मसाइल का सामना किया हुआ, हर तरह की तबीयत, हर तरह का मिजाज। तो एक तरह से एक गलत माहौल में इस वक्त दुआ ज़हरा रह रही है। मेरी दरखास्त होगी वंस अगेन अथॉरिटीज से कि प्लीज, अब माइनर डिक्लेयर हो चुकी है दुआ ज़हरा, तो खुदा के वास्ते उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ही में होना चाहिए। दूसरी जानिब ज़हीर साहब के हवाले से जो इस वक्त अपडेट है, वो इस वक्त सिटी कोर्ट में अपने भाई शब्बीर के साथ पेश हो चुके हैं, लेकिन पुलिस मुस्तकिल तौर पर इस गैंग का साथ दे रही है। शब्बीर ने कोई हिफाजती या अबूरी जमानत नहीं करवाई, लेकिन अब भी पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया कराची में। उसके पास इस वक्त कोई बेल नहीं है, और जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट थी उसके अंदर शब्बीर का नाम नहीं था। पुलिस ने कहा था कि जी टाइपो मिस्टेक है और इस वजह से शब्बीर का नाम दाखिल नहीं हो सका, यानी शब्बीर का नाम उस चालान में मौजूद है, और अगर मौजूद है तो फिर उसको गिरफ्तार कर लीजिए, इसलिए कि उसके पास तो कोई अबूरी जमानत और हिफाजती जमानत नहीं है। और ज़हीर ने भी जो अबूरी जमानत करवाई है उस वक्त कोई अबूरी या हिफाजती जमानत नहीं है, और ज़हीर ने भी जो हिफाजती जमानत मंजूर करवाई है वो अदालत